हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, ना ही किसी दूसरी कंट्री के बारे में और ना ही कोई सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में हम लोग अपने ही देश यानी कि इंडिया में रह रहे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में लोगों के सिविक सेंस के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी मानसिकता, उनकी सोच के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के लोगों का, मैं यहाँ पर मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। हम जैसे लोगों का सिविक सेंस इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि अगर हमसे किसी काम की मना करी जाए तो हम उसी काम को शिद्दत से करने लग जाते हैं। अगर हमसे ये मना करी जाए कि यहाँ थूकना मना है तो हम वहीं थूकेंगे। अगर हमसे ये मना की जाए कि यहाँ पेशाब करना मना है तो हम लोग वहीं पर पेशाब करेंगे। हम लोगों के लिए कितना आसान है ना गवर्नमेंट पर ब्लेम लगाना, हर चीज़ का एलिगेशन गवर्नमेंट पर लगाना। इंडिया की तरक्की नहीं हो रही तो इसका सीधा जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दे दूँ। एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, एक आदमी अपने घर पर बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए न्यूज़ देखता है और गवर्नमेंट को 100 गालियाँ देता है कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है। चाइना को देखो, चाइना की भी हमारी जितनी पॉपुलेशन होने के बावजूद इतना डेवलपमेंट कर रहा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का। इंडिया को कंपेयर करने लग जाते हैं कभी यूएस से, चाइना से, जापान से। लेकिन हम लोग एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचते कि आखिरकार हमने अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या किया है। कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट हमें हर चीज़ प्रोवाइड करवा रही है। गवर्नमेंट हमें रेलवे बना कर दे रही है, गवर्नमेंट हमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है, मेट्रो दे रही है, एयरपोर्ट बना कर दे रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें ठीक रखने के लिए, हम उसका अच्छा यूज़ करने के बजाय उल्टा ही काम करते हैं। हम गंदगी फैलाते हैं, सब चीज़ें गलत करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए इतना ज़्यादा सोचती है, कुछ बनाकर हमें देती है, लेकिन हम उसका ध्यान भी नहीं रख पाते। दूसरा एलिगेशन हम लोग ये लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट हमारे लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है अच्छा सा, ना ही हमारे लिए अच्छा सा कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ना ही कोई हमारे लिए अच्छे से रोड बना कर देती है। लेकिन सारी चीज़ों का ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन आखिरकार हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रोड जो कि सिटीज़ को अंदर से कनेक्ट करके रखते हैं, और ऐसे रोड जो जिनके आसपास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, शॉप्स और दुकानें बनी हुई है, हम क्या करते हैं, हम उन दुकानों के आगे ठेले लगाने चालू कर देते हैं कुछ पैसों के लिए। फिर उन ठेलों के आगे और ठेले लगते हैं, रिक्शा खड़े होते हैं, ऑटो खड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सिर्फ एक ट्रैफिक क्रिएट होता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। अगर वहीं पर हम लोग सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली एस्टेब्लिश करें, ठेले को हटाकर उनकी सही जगह पर उन्हें लगाए, ना ही ट्रैफिक क्रिएट होगा और ना ही गंदगी क्रिएट होगी। जिससे होगा कुछ नहीं, जो आपका ट्रैफिक है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके जो रोड्स हैं वो और भी ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे, जिससे आने जाने वाले लोगों को अच्छा बेटर सुविधाएँ मिल पाएँगी। और सबसे बड़ा एलिगेशन जो हम गवर्नमेंट के ऊपर लगाते हैं, वो लगाते हैं सफाई के ऊपर, कि हर जगह हमें सिर्फ गंदगी देखने को मिलती है। हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर ठोक देते हैं कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट की छोड़ो, हम अपनी गलतियों को देखते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी इंसान एक पॉलिथीन में अपना घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके किसी रोड के किनारे में फेंक देता है। फिर उसे देख और भी ऐसे लोग के इकट्ठा होने लग जाते हैं और वहाँ पर कूड़े पटकने लग जाते हैं, जिससे वो एक पॉलिथीन का ढेर बड़े ढेर में बदल जाता है और वहाँ पर कूड़ा पूरी तरह दिखाई देने लग जाता है। फिर वही कूड़ा हमें नालों में बहता हुआ दिखाई देने लग जाता है। नालों से वो फिर वो बड़े नालों में जाता है। फिर बड़े नालों से वो नदियों में मिलता है और नदियों का पानी को गंदा करता है। और वही पानी हम लोग अपने पीने के लिए, फसलों के लिए और भी सभी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गंदगी क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अच्छी तरीके से करें, अपने घर के सारे कूड़े को, जो गाड़ी आती है कूड़े उठाने वाली, वहाँ पर उनको दे दें, या फिर एक ऐसी जगह पर अपने कूड़ों को इकट्ठा करें जहाँ पर ना तो किसी और को प्रॉब्लम हो और ना ही गंदगी हो, तो सभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट हर कोशिश करती है हर चीज़ को सिस्टमेटिकली एस्टैब्लिश करने के लिए। वो नई नई योजनाएं लेकर आती है, स्कीम लेकर आती है, नए नए कानून लेकर आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको कानून को पालन करने के बजाय उनके अगेंस्ट में काम करने लग जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी गलती जो है हमारी है, कुछ गलती गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट जो स्कीम और जो कानून ये लेकर आती है, उनका सही ढंग से वो इस्तेमाल नहीं करती है, सही ढंग से उनकी देख रेख नहीं करती है, जिससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोगों पर भी उनका ऐसा ही इम्पैक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और एक अच्छे कानून से इन सब चीज़ों को करने लग जाए, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा खासा पड़ेगा। अगर लोग अपने आस-पास के एरियाज़ को साफ़ करने लग जाए और आस-पास की चीज़ों को ही ठीक ढंग से सिस्टमैटिकली ही देखने लग जाए, तो देश ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। अगर हम जैसे लोग दूसरों पे उँगली उठाने के बजाय एक बार अपनी तरफ देख लें कि हम आखिरकार देश के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम कर रहे हैं, तो देश ऑटोमेटिकली ही डेवलपमेंट की राह पर चलने लगेगा। गवर्नमेंट हमारे लिए सिर्फ एक काम कर सकती है, वो है हर चीज़ को एक सिस्टमैटिकली एस्टेब्लिश करना।
जैसे कि अगर कूड़े की बात करें तो कूड़े के लिए या तो कोई वो एक परमानेंट ऐसी जगह बना दे हर मोहल्ले में, हर गली में, जहाँ पर कूड़े को इकट्ठा किया जा सके, या फिर हर मोहल्ले और हर गली के लिए एक स्पेशल गाड़ी का बंदोबस्त कर दे, जो कि कूड़े उठाने वाली गाड़ियाँ होती हैं, ऐसे वर्कर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी लगा दे। तो ना ही पोल्यूशन क्रिएट होगा, ना ही गंदगी क्रिएट होगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कोई लोग देखते हो दूसरे लोगों को जो कूड़ा गंदगी पटक के जा रहे हैं, जो भी कूड़ा गंदगी क्रिएट कर रहे हैं, तो उन लोगों को समझाना कि यहाँ पर कूड़ा मत डालो, यहाँ पर कूड़े से गंदगी मत क्रिएट करो। उन्हें अच्छी तरह से समझाना और आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा निगरानी में रखना, उससे भी देश के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और ना ही गंदगी क्रिएट होगी। गवर्नमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो इलीगल फैक्ट्रीज है और जो इलीगली चीज़ें जो माइनिंग वगैरह हो रही है उन पर कंट्रोल कर सकती है। उनको बैन करके, उनको बंद करके भी पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और हमारा सिविक सेंस सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाता है, जब भी कोई फॉरेनर घूमने के लिए आता है इंडिया में, उनसे बार्गेनिंग करना, उनसे डबल प्राइस लेना हर चीज़ के लिए। अगर कोई फॉरेनर जाता है किसी फूड स्टॉल पे खाना खाने के लिए तो उनसे डबल प्राइस लेना, या फिर किसी भी ट्रैवल का यूज़ कर रहा है आने जाने के लिए तो उनसे डबल प्राइस लेना। कोई भी फॉरेनर लेडी आती है तो उनसे हैरेसमेंट जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, वो भी हमारे सिविक सेंस को दोहराता है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस फॉरेनर के दिमाग में अगर वो दोबारा इंडिया में आने की कभी नहीं सोचेगा। तो गवर्नमेंट की तो बात में छोड़ो, सबसे पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारी बनती है। हमें दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय एक बार अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम आखिरकार कर क्या रहे हैं। अगर हम लोग सभी चीज़ों को ठीक करने लग जाएंगे, सब चीज़ों को एक सिस्टमेटिकली ही देखने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें आसान होनी चालू हो जाएंगी और सब चीज़ें ठीक होनी चालू हो जाएंगी। फिर ना तो कोई कंपेयर करेगा किसी चीज़ से, ना तो कोई कंपेयर होने लायक बचेगा। तो इस वीडियो को जो क्रेडिट है वो जाता है अमन सिंह भाई को, जिसकी वीडियो को देखकर मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। और सभी लोग, और मैं पर्सनली ये चाहता था कि ये जो टॉपिक है वो सभी लोगों के सामने आए और सबकी सच्चाई को आखिरकार सामने पता चले। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।